वाह 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 वाह, क्या लोग थे, क्या लोग थे। वो औरतें नहीं थी, सिर्फ मूंछ की कमी थी। मर्द लोग भी फेल हो जाए। एक चिकन बोलती है, दूसरी मटन बोलती है और एक कटहल की भाजी बोलती है। अरे बाप रे, आज सारा दिन काम करके हालत खराब हो गई है मेरी तो। गलती उनकी नहीं, खाना इतना बढ़िया था, सब हाथ का कमाल है। जरा कोयता लेके आना तो मैं अपना हाथ ही काट लूंगा। चुप कर तू, ऐसे बोल रहा जैसे सारा खाना इसी ने बनाया हो। हाँ, मछली का सालन तो छोटू ने बनाया है और मटन वगैरह तो मलैया ने बनाया था और मुर्गी दिनेश ने बनाई थी और बिरयानी तो सुरेश ने बनाई थी। अबे चुप कर, ज्यादा बोलो तो यहीं पीस दूंगा तुझे। अभी तक जितने लोगों का नाम लिया पता है कौन है वो? एक समय वो सब मेरे शिष्य थे, जैसे तुम लोगों में एक समय वो लोग भी ऐसे ही थे। तुम लोग हर रोज मेरी पोजीशन भूल रहे हो बे। मैं कौन हूँ? हेड कुक, और तुम लोग एक मामूली असिस्टेंट कुक। चाहे कुछ भी बोल, है तो तीनों बावर्ची ही। अबे बावर्ची नहीं, कुक। सुबैया, माँ जी, कल के लिए मच्छी, झींगा, केकड़ा, मुर्गा सब मंगा ले। मछली सालन, झींगा फ्राई, केकड़े का करी बना ले। उसके साथ 2 हरी सब्जियां भी बना ले। और हाँ, अंडे का करी भी बना लेना। बात समझ में नहीं आई। ये सब खाने के लिए है या फिर बगल के मिलिट्री होटल में भेजने के लिए है? इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सब खाने के लिए ही होगा। जब पहली बार इस घर में बहू बन करके आई थी तो बिल्कुल सीख की तरह पतली थी, हवा लगते ही घूम जाती थी वो। लेकिन अब देखो, बिल्कुल कद्दू की तरह मोटी हो गई है। ये सब मेरे खाने का ही चमत्कार है। सही है, सही है। गंगा, आज तुम बड़ी हुई हो या नंदनी? बताओ ना, जल्दी से बताओ ना। क्या खूबसूरती है, क्या खूबसूरती है। ऐसा लगता है जैसे खेत में लटका हुआ चमचमाता टमाटर। नहीं, प्याज का छिलका निकालने के बाद जैसी खुशबू आती है वैसी खुशबू आ रही है। इसे देख के लगता है कि ये महल में धोबन है। बिल्कुल नहीं, ये एकदम सिल्क की साड़ी की तरह है। ये तेरे गाल नहीं है, सफेद संगमरमर से बने ताजमहल की जैसा तेरा ये बदन है। अबे तुम लोग कुक नहीं, एक नंबर के ठरकी कमीने हो, बेवकूफ कहीं के। गंगा के बारे में जो फीलिंग सोचा था वो तुम लोग अपनी फीलिंग समझ के बोल रहे हो। मतलब ये सब तुम्हारी फीलिंग्स हैं? बर्तन भी नहीं धो सकते ये सब। बेवकूफ और बुढ़े की तरह दिखते दोनों। भला ऐसी फीलिंग इन दोनों में कहां से आएगी? अच्छा हुआ मैं सही टाइम पे आ गया, वरना ये सारी फीलिंग्स उनकी फीलिंग है ऐसा मानकर तुम फील हो जाती और तुम्हारे चक्कर में मैं फील हो जाता। मैं जानती हूँ कि ये सारी फीलिंग्स उनकी नहीं है। हाउ, कैसे? परसों जो फिल्म रिलीज हुई उसके डायलॉग्स हैं ये। ये सारे डायलॉग सुने हुए हैं, पर तुम्हारे मुंह से सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे गरम तवे पर ठंडा ठंडा पानी डाल दिया हो। उससे क्या होता है? उबल रहा है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अबे 6 बज रहा है, मुझे घर जाना है। ए जी, रोज शाम को घर चले जाते हो। तुम्हारी शादी हो गई क्या? नो, आई एम ओरिजिनल बैचलर। तो फिर रोज 6 बजे भाग क्यों जाते हो? वो क्या है कि ये एक बहुत बड़ी कहानी है। मेरे पापा मिलिट्री में खाना बनाने का काम करते थे। हर एक पिता अपनी जायदाद आगे जीने के लिए देता है ताकि वो अच्छे से जी सके, लेकिन मेरे पिता ने मुझे टाइम दिया, पंक्चुअलिटी दी। अटेंशन बेटा, 6 बजे के बाद कोई 1 करोड़ भी दे तो भी घर जाकर सो जाना। पंक्चुअलिटी इज पंक्चुअलिटी। ऐसी कसम देकर वो बेचारे मर गए। मेरे पिता की आत्मा को शांति मिले इसलिए मैं आज भी अपने पिता का वादा पूरा करता हूँ। ठीक 6 बजे अपने घर चला जाता हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा। पापा, पापा, क्या फेस है आपका पापा? कितने मासूम बनकर आप मुझे देख रहे हैं। पिताजी के किए पाप को बेटे को भुगतना पड़ता है ऐसा कहते हैं, लेकिन रात को आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया है पता नहीं, मुझे रात को दिखाई नहीं देता। तुम कहीं भीख मांग करके जीने वाले भिखारी तो नहीं थे? मुझे बार बार तुम्हारे बारे में झूठ बोलने की नौबत क्यों आती है? सफेद बत्तख जैसी लड़की मेरी तरफ उम्मीद से देख रही थी, लेकिन मैं उसकी तरफ देखने का लायक भी नहीं रहा और भेड़ियों के हाथ में सौंप कराना पड़ा। रात को फिल्म नहीं देख सकता, टीवी नहीं देख सकता, उत्सव में नहीं जा सकता, ना ही किसी मेले में। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। जिंदगी में बस अंधेरा ही अंधेरा। ना तो मेले में डांस देख सकता हूँ और ना ही जलता हुआ पटाखा देख सकता हूँ। अरे भगवान! लेकिन एक बात जानते हो, तुम मेरी एक हेल्प करके गए हो। वो जानते हो क्या? बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता मुझे। क्या अंबानी, क्या अडानी। बेटा, क्यों आया इस घर में? उसी घर में रह जाता ना।
माँ के हाथ से बने खाने से तो वो अच्छा ही होगा ना। क्या माँ ऐसा क्यों कह रही हो? मैं वहाँ पर खाना खाने नहीं गया था, वहाँ पर मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पिया। हाँ, वैसे भी तुम्हारे खाना खिलाए बिना मैं कभी खाता हूँ क्या? माँ, महल में मेरे गाने की सबने बहुत तारीफ की। महल ही क्या, मैं कहीं पर भी गाता हूँ ना तो लोग मेरी तारीफ करते हैं, सिर्फ आप अकेले ही नहीं आती है। अच्छा ये बताओ, तुम बाहर क्यों नहीं निकलती? मैं वैसी जगहों पर नहीं जा सकती। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अगर तुझसे कुछ कहूंगी तो तू समझेगा ही हाँ, हर बार मैं नहीं समझूंगा बोलकर मुझे बेवकूफ बना कर रखा है। चलो ठीक है, अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना खिलाओ ना। हाँ, तू कोई छोटा बच्चा है जो अपने हाथों से खिलाऊं? खाना है तो खा, वरना क्या रहने कहा? इसका मतलब तुम नहीं खिलाओगी? ठीक है, तुम्हारे हाथों से कैसे खाना है वो मैं अच्छे से जानता हूँ, अभी बताता हूँ। तुम्हारा क्या दावत है ये बोल के तुम लोग महल चली गई, और यहाँ मर्द लोगों का क्या हाल हो रहा है ये सिर्फ हम ही जानते हैं। और ऊपर से ये छोटा बच्चा देखो कैसे रो रहा है। हाँ, सोचा तो था कि जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन वहाँ कुछ देर के लिए रुकना पड़ा ना। देखो जी, छंटी ने गाना शुरू कर दिया है, अब ये अपने आप चुप हो जाएगी। चल खाना खा ले। मुझे नहीं चाहिए। खा ले बेटा। तुमने कहा था ना मुझे कभी खाना नहीं खिलाओगी। अब से नहीं कहूंगी। हाँ, ये हुई ना बात। आ, आ। तुम लोग आ गई। अच्छा, ये लड़की कौन है? मेरी मौसी की लड़की है, छुट्टियों में यहाँ आई है। ओह अच्छा, काका मेरी फ्रेंड्स आई हैं, इनके लिए कॉफी ले आओ। ठीक है मालकिन। चलो हम सब बाहर जाके खेलते हैं। क्या कहा? बाहर? हाँ। अरे हमने पहले ही बताया था ये बाहर नहीं जाएगी, इसकी दुनिया इसी चार दीवारी में है। अच्छा नंदनी, बुरा नहीं मानो तो एक बात पूछूं क्या? पूछो ना। तू हर वक्त घर पे रहती है, कहीं बाहर नहीं जाती, तेरा मन नहीं करता? हम लोग तो जहाँ चाहे जा सकते हैं, खेल सकते हैं। हम कभी खेत में खेलने जाते हैं, तालाब में नहाते हैं, बगीचे में खेलते हैं। तेरे जैसे हर वक्त जेल में कैद नहीं रहते। तुम्हें यहाँ आना पसंद नहीं तो मत आओ, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, तो फिर मैं बाहर क्यों जाऊँ? ठीक है छोड़ो, हम तो मजाक कर रहे थे, माफ कर दो हमें। अच्छा चलो आंगन में खेलते हैं।